क्लास 6 हिंदी वर्कबुक 3rd चैप्टर ज़रा मुस्कुराइए चुटकुले सेमेस्टर 2 विकास हिंदी वर्कबुक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। इस बॉक्स में आपको लिखना है। पहला है, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, घर। तो यहाँ पे सी लिख देंगे। दूसरा है, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? तो खोपड़ी का। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पत्थर, 11, किराया और 1.5 लिखा है। तो पहला कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। और चौथा, रात को 11 बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि का ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। कि डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एक एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है, किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? तो उत्तर कि किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था, इसलिए वो तो अपना घर समझकर ही रह रहा था। तो किराया किस बात का? दूसरा प्रश्न है कि रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? तो मुन्ना झूठ क्यों बोला? तो वो झूठ क्यों थी? तो रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। मोहल्ले की लाइट ही 11 बजे के बाद चली गई थी। मुन्ना 1:30 बजे तक कैसे पढ़ा? तो इसकी बात झूठ थी। आगे है पांचवा कि निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब इस मुहावरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो ये मुहावरा हुआ आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। तो कमर कसना ये भी मुहावरा है। जब वह परीक्षा देने गया तो उसके ईद के चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था, तो ईद का चांद हो गया। महेश आस्तीन का सांप निकला। तो आस्तीन का सांप वो भी मुहावरा है। और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो आग बबूला भी मुहावरा है। तो यहाँ पे हम मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला है, आंखों का तारा, तो बहुत प्यारा वाक्य। गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा, कमर कसना यानी अच्छी तरह तैयार होना। तो मैंने वाक्य क्या हो जाएगा कि मैंने प्रतियोगिता जीतने के लिए कमर कस ली है। आगे है, ईद का चांद होना। ईद का चांद होने ने बहुत दिन बाद मिलना। तो वाक्य, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। चौथा है, आस्तीन का सांप, तो कपटी मित्र। वाक्य, मैंने मनोज पर विश्वास किया लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। पांचवा है, नज़र चुराना, तो किसी का ध्यान ना जाए इस तरह काम करना। यानी वाक्य, अपराधी पुलिस से नज़र चुराकर भाग गए। छठा है, आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। तो वाक्य है, नौकर से गुलदस्ता टूट जाने से मालकिन आग बबूला हो गई। आगे है, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे रेखांकित शब्द है, उसके लिंग चेंज करने हैं आपको। कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए थे, तो दादाजी की जगह दादी जी लिख देना है कि मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। दूसरा है, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो आदमी में अंडरलाइन किया तो आदमी की जगह औरत लिख देना है कि एक औरत ने मुझसे कहा। तीसरा है, लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक के नीचे अंडरलाइन है, लेखक की जगह लेखिका लिखना है कि लेखिका कहानी लिख रही है। चौथा है, मेरे मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिन की जगह मालिक लिख देना है, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है।
बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो मोर के नीचे अंडरलाइन है, तो मोर की जगह मोरनी लिख देना है कि बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, तो शेर के नीचे अंडरलाइन है, तो शेर की जगह शेरनी लिख देना है कि जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठ की जगह सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापक की जगह पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे, तो पंडित की जगह पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। उसके बाद है लड़का दुकान के पास खड़ा है, तो लड़के की जगह लड़की दुकान के पास खड़ी है। उसके बाद है उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे दे रखे उदाहरण घर, तो घर के 4 वाक्य बनाए कि मेरा घर सूरत में है। दूसरा, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। तीसरा, मेरे घर के 3 कमरे हैं। और चौथा, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो घर के 4 वाक्य हुए। इसी प्रकार बाग के 4 वाक्य लिखें कि बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मैं रोज़ बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। दूसरा है नदी, तो नदी के 4 वाक्य लिखने, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती हैं और गंगा पवित्र नदी है। आगे है दोस्त, दोस्त तो गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ और जीवन में दोस्त होना ज़रूरी है। पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करती है और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। 5वां है कहानी, तो मैं प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक़ है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। उसके बाद निम्नलिखित कहावतों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है अक्ल बड़ी या भैंस, तो अर्थ होगा कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है, तो वाक्य नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। दूसरा है आसमान में गिरा खजूर में अटका, यानी एक के बाद एक विपत्ति में फंसना, तो वाक्य कि अभी अस्पताल से लौटा ही था कि बाथरूम में फिसलने से गहरी चोट लग गई, यानी एक के बाद एक विपत्ति में फंसना, कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। तीसरा है कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, तो अर्थ होगा अच्छा काम छोड़ महत्वहीन काम में लग जाना। वाक्य कि आगरा से मुंबई अभिनेता बनने आया था परंतु क्लार्क बनकर आजीविका चलानी पड़ी। आगे है चौथा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो मतलब अर्थ की जो डींगे मारते हैं वो काम नहीं करते, तो आगे के नेता वोट मांगने के लिए वादे करते हैं परंतु काम नहीं करते, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 5वां, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो जैसा करता है उसे वैसे भुगतना पड़ता है, तो वाक्य के लाख कोशिश करने पर श्याम ने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी, अब वह जेल में है, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आगे है ठहाका मारकर हंसो और 100 साल जियो, इस विधान का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण कीजिए। खूब जोर से हंसने को ठहाका मारकर हंसना कहते हैं, इसे ठहास भी कहते हैं। ठहाका मारकर हंसने से तनाव दूर हो जाते हैं और श्वसन और पाचन तंत्र का व्यायाम भी होता है। ये अंग स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति दीर्घजीवी बनता है, इसलिए दिन में एक बार तो हमें ठहाका मारकर हंसना चाहिए।